नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। आईटी आईटीईएस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस यूनिट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। सबसे पहला सवाल, सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज। सॉफ्टवेयर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ए, सेट ऑफ प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा। बी, सेट ऑफ प्रोग्राम। सी, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा। या डी, नन ऑफ दिस। अगर आप गौर कर रहे हैं तो देखिए, जो ए नंबर ऑप्शन है ना, वो बी और सी को मिलाया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा, सॉफ्टवेयर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो सेट ऑफ प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, यानी ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, बी, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? ए, डिफाइनिंग अ सॉफ्टवेयर, डिफाइनिंग नहीं, डिजाइनिंग अ सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर। सी, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू द डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर, और नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू डिजाइन अ सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसका सही उत्तर होगा वाट्स एस हम्फ्री। अगला प्रश्न, केस स्टैंड्स फॉर। केस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज एसडीएलसी फुल फॉर्म। एसडीएलसी का जो है फुल फॉर्म आपको बताना है बेसिकली। इसका सही उत्तर होगा सी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, सॉफ्टवेयर पैच इज डिफाइंड एज। सॉफ्टवेयर पैच को कैसे डिफाइन करेंगे? ए, डेली और रूटीन फिक्स। बी, रिक्वायर्ड और क्रिटिकल फिक्स। सी, इमरजेंसी फिक्स। या डी, नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा इमरजेंसी फिक्स। क्वेश्चन नंबर 7, क्वालिटी मैनेजमेंट इज नॉन एज। क्वालिटी मैनेजमेंट को और किस नाम से जानते हैं? एस क्यू आई, एस क्यू ए, एस क्यू एम, या एस क्यू ए एंड एस क्यू एम। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, एस क्यू ए, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन्स द यूजर सिस्टम रिक्वायरमेंट। आपको बताना है कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये रहता है, ये लिखा होता है कि सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है एस आर डी, बी है ट्रिपल डी, सी है एस डी डी, या ऑप्शन डी है एस आर एस। एस आर एस का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये डी नंबर ही होगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। अब कुछ एमसीक्यू हम लोग यूनिट इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड सोसाइटिकल इम्पैक्ट से लेते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है, ब्लैंक आर द रिकॉर्ड एंड ट्रेसेस दैट वी लेफ्ट बिहाइंड एज वी यूज इंटरनेट। जब हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो कुछ रिकॉर्ड्स छोड़ते चले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा आपका डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल फुटप्रिंट्स आर आल्सो नॉन एज। डिजिटल फुटप्रिंट्स को और किस नाम से जाना जाता है? ए, डिजिटल डेटा। बी, ऑप्शन देख रहे हैं, सी, डिजिटल टैटूज। डी, डिजिटल प्रिंट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डिजिटल फुटप्रिंट को हम लोग डिजिटल टैटूज के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड। डिजिटल फुटप्रिंट कहाँ स्टोर होता है? टेम्पोररी स्टोर होता है, कुछ दिन के लिए, परमानेंटली होता है, 7 दिन के लिए होता है, या 3 दिन के लिए होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, परमानेंटली स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है डिजिटल फुटप्रिंट का टाइप है। ए, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। बी, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। सी, बोथ ऑफ द अबव। या डी, नॉन ऑफ दिस। इसका उत्तर होगा सी, यानी बोथ ऑफ अबव। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट भी होता है और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आवर डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन बी क्रिएटेड बाय। डिजिटल फुटप्रिंट कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है डिजिटल फुटप्रिंट? ए, विजिटिंग एनी वेबसाइट। बी, सेंडिंग ईमेल। सी, पोस्टिंग ऑनलाइन। या डी, ऑल ऑफ अबव। इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ अबव। आप ये जितने भी आप ये एक्टिविटी करते हैं उससे आपका डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, आवर डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड इन लोकल वेब ब्राउजर इन द फॉर्म ऑफ। यहाँ पर कह रहा है कि जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है वो आपके लोकल वेब ब्राउजर में कहाँ स्टोर होता है, किस रूप में स्टोर होता है? ठीक है, किस रूप में स्टोर होता है? ए, ब्राउजिंग हिस्ट्री। बी, कुकीज। सी, पासवर्ड। या डी, ऑल ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इन सारे रूप में है ना। ब्राउजिंग हिस्ट्री वो भी आपका डिजिटल फुटप्रिंट है, कुकीज वो भी डिजिटल फुटप्रिंट है, और जो आप पासवर्ड जो है स्टोर करते हैं वो भी है ना, वो भी आपका जो है डिजिटल फुटप्रिंट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन बी यूज टू। डिजिटल फुटप्रिंट का इस्तेमाल किस लिए हो सकता है? ट्रेस द यूजर लोकेशन। यूजर के लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। ट्रेस द यूजर्स डिजिटल एक्टिविटी। कोई यूजर इंटरनेट पे क्या डिजिटल एक्टिविटी कर रहा है उसको ट्रेस करने के लिए। या सी, नो द डिजिटल पर्सनालिटी ऑफ यूजर। या डी, ऑल ऑफ अबव। इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ अबव।
क्वेश्चन नंबर 8, एनीवन हु यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी along along विथ इंटरनेट इज, वो व्यक्ति जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है इंटरनेट के साथ साथ क्या कहलाता है? ए डिजिटल सिटीजन, बी नेटिजन, सी बोथ ऑफ द अबव, या डी नन ऑफ अबव। इसका उत्तर होगा सी बोथ ऑफ अबव। जो व्यक्ति डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है इंटरनेट के साथ साथ, वो व्यक्ति डिजिटल सिटीजन कहलाता है या नेटिजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द एरा ऑफ डिजिटल सोसाइटी वी कैन डू, हमारा जो ये दौर चल रहा है वो डिजिटल सोसाइटी का दौर चल रहा है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। अभी का जो दौर है वो डिजिटल सोसाइटी है और इसमें हम ये सारे काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन वी शुड, अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल, एक उत्तरदायी डिजिटल सिटीजन है तो हम लोगों के लिए क्या जरूरी है? ए नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल, कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज ना करें, अवॉइड साइबर बुलिंग, रेस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ अदर, ऑल ऑफ द अबव। इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, डिजिटल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या क्या शामिल होंगे? ए ईमेल, बी टेक्सटिंग, सी इंस्टेंट मैसेजिंग, या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ अब कुछ एमसीक्यूज एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग से। क्वेश्चन नंबर 1, पाइथन इज अ ब्लैंक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, किस प्रकार का है? स्पेशल पर्पस है, जनरल पर्पस है, या मीडियम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। इसका उत्तर होगा पाइथन एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 2, अमंगस द फॉलोइंग हु इज द डेवलपर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग के डेवलपर कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ग्वाडो वैन रॉजम। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन है, ठीक है, इनमें से वो कौन सा एप्लीकेशन एरिया है जहां पर आप पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? यानी पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए वो कौन कौन सा एरिया है? तो वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा डी, आप ये सारे चीज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग सीख करके। क्वेश्चन नंबर 4, अमंगस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द न्यूमेरिक टाइप ऑफ द डेटा टाइप्स, ये डेटा टाइप यानी प्रोग्रामिंग से है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है जो न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप है, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, या ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। ये जितने भी डेटा टाइप है वो किससे संबंधित है? न्यूमेरिक टाइप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर, ठीक है, आइडेंटिफायर का लेंथ कितना होता है मैक्सिमम? तो इसका जो है मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर लिमिट नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा नन ऑफ द मेंशन्ड। इन विच ईयर वाज द पाइथन लैंग्वेज डेवलप्ड? इसका सही उत्तर होगा 1991। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल, पाइथन फाइल का करेक्ट एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट पी वाई होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द करेक्ट ऑपरेटर फॉर पावर, ठीक है, पावर के लिए करेक्ट ऑपरेटर कौन होगा? ठीक है, यहाँ पर पावर का मतलब यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ कह रहा है एक्स टू द पावर वाई, इसके लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये होगा, यानी एक्स इंटू इंटू वाई, इसका मतलब होता है एक्स का पावर वाई। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द आंसर टू टू दिस एक्सप्रेशन 22 डिवाइडेड बाई 3? इसका मतलब डिवीजन होता है, डिवाइड करके ये रिमाइंडर देता है। जैसे 22 को 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 7 जा 21 और रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर कितना? 1, तो ये होगा सी नंबर, ये रिमाइंडर देता है। क्वेश्चन नंबर 10, पाइथन क्या है? ए ओपन सोर्स लैंग्वेज है, बी फ्री लैंग्वेज है, सी बोथ ए एंड बी। तो इसका उत्तर होगा बी, बी इसका उत्तर होगा सी बोथ ए एंड बी। पाइथन क्या सपोर्ट करता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, या नॉन ऑफ दिस? इसका उत्तर होगा इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 12, पाइथन प्रोग्राम आर क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड है, आसानी से समझ सकते हो, क्लियरली डिफाइंड सिंटेक्स, इसका जो सिंटेक्स है, रूल्स है, बड़ा क्लियरली डिफाइंड है, रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव होता है, बी नॉन केस सेंसिटिव होता है, सी बोथ ए एंड बी, या डी नॉन ऑफ दिस? इसका उत्तर होगा ए, केस सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इट कैन रन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये रन कर सकता है। बी है इट कैन रन वेरियस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, तरह तरह के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता है। सी बोथ ए एंड बी, इसका उत्तर होगा सी बोथ ए एंड बी, दोनों में, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, द इंटरप्रेटर इज आल्सो कॉल्ड पाइथन, है ना। पाइथन में जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको सेल बोलते हैं। तो सेल में देखिए स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, SHELL, ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, टू एग्जीक्यूट द पाइथन प्रोग्राम वी हैव टू यूज, अगर आपको जो है पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? इंटरैक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड। तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों होना चाहिए, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैंक अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट इंस्टेंटली, मतलब इसका मतलब ये हो गया
कि अगर कोई एक सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, इंटरैक्टिव मोड इस्तेमाल करेंगे, स्क्रिप्ट मोड इस्तेमाल करेंगे, सी बोथ एंड बी या डी नॉन ऑफ अबव। तो याद रखना, सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए क्या होता है, इंटरैक्टिव मोड होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैंक अलाउज अस टू राइट मोर देन वन इंस्ट्रक्शन इन अ फाइल कॉल्ड पाइथन सोर्स कोड। तो ये कह रहा है कि वो कौन सा मोड है जहां पर आप जो है एक से ज्यादा लाइन का प्रोग्राम लिख सकते हैं, पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसको फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा स्क्रिप्ट मोड, बी नंबर। ठीक है। तो ये थे 3 यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आप इन सभी प्रश्नों का अच्छे तरीके से जो है रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि 14 को ही आपका एग्जाम है। थैंक यू।